दोस्तों, जब बात वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की आती है तब ये बहुत मुश्किल होने के साथ साथ जंगल के जानवरों के बीच रहकर इसे करना फोटोग्राफर्स के लिए चुनौती का काम होता है, जिसमें कई बार तो इनकी फोटोग्राफी स्किल्स भी काम नहीं आती। आज आप फोटोग्राफर्स और जानवरों को आमने सामने देखोगे, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, आजकल के एडवांस कैमरा जब फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग स्किल्स जानने वाले कैमरामैन के हाथ लगते हैं तो सिर्फ ये हमारे बीच ही नहीं यूज होते, बल्कि ये जंगल तक पहुंच जाते हैं, जहां कोई फोटोग्राफर अपने एडवांस कैमरा से किसी जंगली जानवर को कैमरे में कैद करना चाहते हैं तो कई बार उनके साथ ऐसी घटनाएं भी घटित हो जाती है जिससे बचने के लिए अधिकतर ये जानवरों के बीच उन्हीं से हूबहू मिलते स्पाई टॉयज या जासूस खिलौने को रख देते हैं, जिसे कि कई बार जानवर समझ भी जाते हैं और इस हाथी की तरह उसे तोड़ भी देते हैं। लेकिन जब बात शुतुरमुर्ग की आती है, मैं आपको बता दूं कि ये अपने बच्चों को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं। जैसा कि आप ये वीडियो में देख सकते हो कि अपने बच्चों को बचाने के लिए शुतुरमुर्ग जैकल को खदेड़ के भगा देता है। अगर ये क्लिप काफी नहीं है तो अपनी नजर ये फुटेज पे डालिए जहां ऑस्ट्रिच अंडे दे रही है और नर ऑस्ट्रिच इसकी सुरक्षा में तैनात है। इसी बीच यहाँ और भी फीमेल ऑस्ट्रिच अंडे दे देती है और अंडे देने के बाद ये अंडों को समेटकर इसके पास बैठी रहती है कि तभी ऑस्ट्रिच को यहाँ आता एक जैकल दिख जाता है, जिसके बाद ये तो हमला करने के लिए तैयार ही था, पर ये मादा ऑस्ट्रिच भी इसका ध्यान बटाने के लिए दूसरी जगह जाकर बैठ जाती है। अब ऐसे में जब इनके बच्चों के बीच में वो जासूस वाला खिलौना जिसमें कैमरा लगा है, अगर वो होगा तो क्या ये उसे पहचान पाएंगे। यहाँ ये ऑस्ट्रिच अपने बच्चों के साथ घूमते घूमते अपने घोंसले के पास पहुँचता है, जहाँ उनमें से एक बच्चा खिलौना था जो कि बिल्कुल असली बच्चे की तरह लग रहा था। ऑस्ट्रिच फिर इस पर अपनी चोंच मारता है। इसके बाद भी शायद ये जासूस खिलौने को पहचान नहीं पाता और सभी के साथ उसे अपने पंखों के अंदर दबाकर बैठता ही है कि तभी इसके इलाके में तेंदुआ चले आता है, जिसे देख शुतुरमुर्ग जरा भी देर नहीं करता और पंखों को हिलाते हुए इसकी ओर दौड़ पड़ता है। इसी प्रकार जब भी कोई फोटोग्राफर जंगल में वाइल्ड डॉग्स की वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं तो ऐसे में खतरा इन पर भी होता है और जंगली कुत्ते भी अक्सर इनसे डरकर भाग जाया करते हैं, जिसके कारण इन्हें भी जासूसी खिलौने का ही सहारा लेना पड़ता है, जिन्हें कि आप इनके आंखों से ही पहचान सकते हैं, क्योंकि इनका खुद का परिवार ही इन्हें देख कंफ्यूज हुआ पड़ा है, जिस वजह से ये सभी पपीज आवाज लगाते हैं और इनकी आवाज सुन के बाकी के जंगली कुत्ते भी दौड़े चले आते हैं, क्योंकि पहले तो इसे दूर से चेक करते हैं, फिर धीरे धीरे करते ये इनके पास आते हैं, पर ये इसे पकड़ नहीं पाते और इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन इसी बीच यहाँ एंट्री होती है एक शेर की, जिसे देख बाकी सभी बच्चे तो झटपट डैन में छिप जाते हैं, पर ये जासूसी खिलौना यही अकेले रह जाता है। इधर ये शेर भी धीरे धीरे इनके डैन की ओर बढ़े जा रहा था, जहाँ की बच्चे बाहर निकलकर गलती कर दिए थे। ये देखिए, शेर अब डैन में घुसने की कोशिश करने लगता है, पर दूसरी ओर मौजूद पपीज के पेरेंट्स आवाज लगाकर शेर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, जिसके बाद शेर बच्चों को छोड़कर इनके पीछे ही भाग जाता है और इस तरह से यहाँ इनके बच्चे बच जाते हैं। लेकिन अब जरा इनसे मिलिए। ये जंगल में आकर जानवरों की फोटोग्राफी करते हैं। ये अक्सर ही अपने कैमरे के साथ जानवरों के बिल्कुल करीब पहुँच जाते हैं, यहाँ तक कि हाइना जैसे जानवर भी इन पे हमला नहीं करते और इनके साथ फ्रेंडली नजर आते हैं। ये क्लिप इनकी भी देखिए, जहाँ ये बिल्लियों की वीडियोग्राफी करने पहुँचे ही थे कि तभी यही एक स्क्रैबल कैट इनके बालों से खेलने लग जाती है। कुछ देर बाद तो वो उनके बालों को खाने की भी कोशिश करने लगती है। मीरकैट्स दिखने में तो बहुत ही प्यारे लगते हैं और ऐसा हो भी क्यों ना। अब जैसे कि इस क्लिप को ही देख लीजिए, जहाँ की फोटोग्राफर अपने कैमरा को लेकर जब इनकी फोटोग्राफी कर रहा था तो बेबी मीरकैट्स कैमरा के इर्द गिर्द घूमकर उसे देखे जा रहे थे और इस बीच एक मीरकैट उनके ऊपर चढ़कर कैमरे पर चढ़ जाता है। दोस्तों, प्लीज हमें सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दें। लेकिन मीरकैट्स के एक्सप्रेशन को देखने के लिए इनके बीच एक कोबरा रखा गया, जो था एक जासूस खिलौना कोबरा, जो चल तो नहीं सकता था पर हलचल इसमें सांपों के जैसे ही हो रही थी। ये सांप को देखते ही मीरकैट्स की ओर दौड़े चले जाता है और इसके पास आकर एक मीरकैट जब इसे छूने की कोशिश करता है तो ये खिलौना कोबरा बिल्कुल असली कोबरा की तरह ही बर्ताव करता है, जिसे डरकर ये मीरकैट तो भाग जाता है। पर जरूरी नहीं कि ये आइडिया हर बार काम आए, जिसका सबूत ये क्लिप है, जिसमें एक दरिया में एक जासूस मगरमच्छ और एक जासूस हिप्पो मौजूद थे, जो तैर रहे थे यहाँ मौजूद असली हिप्पोस के बीच में।
अब आप तो ये जानते ही है कि हिप्पोस का गुस्सा कितना हाई होता है, यहाँ तक कि ये तो अपनों को भी नहीं छोड़ते और लड़ाई करते वक्त आर या पार की लड़ाई लड़ते हैं। और बात रही इस जासूस मगरमच्छ की, तो इससे पहले भी कई लड़ाइयाँ हो चुकी है जिनमें ये मगरमच्छ से अपनी अच्छी दुश्मनी निकालते हैं और ग्रुप में होने पर मगरमच्छ को फुटबॉल की तरह उठाकर फेंकते हैं। यहाँ जब ये जासूस मगरमच्छ जब पानी में उतरता है तो सभी इसे देख लेते हैं, जिसके अगले ही पल में ये जासूस मगरमच्छ यहाँ पहुँच जाता है। साथ ही यहाँ मौजूद था एक जासूस हिप्पो, जिसे देख हिप्पोस को इस पे शक होने लगता है और ये सभी अलर्ट होते हुए उसके आजू बाजू इकट्ठे हो जाते हैं और इसे छूकर इसका रिएक्शन देखते हैं। जिसके बाद जब ये कुछ खास हरकत नहीं करता तो एक हिप्पो इस पर हमला कर देता है। ऐसा करते हुए ये उसे अपने जबड़ों के बीच दबोच लेता है। गोरिल्ला के इलाके में ये आदमी इनकी फोटोग्राफी करने आया था, जिनके बीच रहकर ये उन्हीं के जैसा बर्ताव कर रहा था। लेकिन तब बात बहुत बढ़ जाती है जब ये गोरिल्ला के बच्चे को हाथ में उठा लेता है, जिसके बाद गोरिल्ला इस पर अटैक करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और अगले ही पल एक गोरिल्ला इन पर अटैक करने के लिए दौड़ पड़ता है। लेकिन ये तो इनकी समझदारी थी जिसने इन्हें बचा लिया, वरना बाई चांस अगर ये डरे होते तो शायद अब हालात कुछ और होते। वही जब हम ये क्लिप पे नजर डालते हैं तो यहाँ का सीन पिछली क्लिप से बिल्कुल अलग नजर आता है, क्योंकि यहाँ फोटोग्राफर को पाकर गोरिल्ला इन पे हमला नहीं करते, बल्कि ये सभी तो इन्हीं के पास आकर बैठ जाते हैं और पीछे से आकर इन्हें छूते हैं। वैसे शुरुआत में मदर गोरिल्ला इस फोटोग्राफर से खतरा समझकर अपने बच्चों को दूर की थी। यहाँ बैठे रहने पर ये इस पर कोई हमला नहीं करते और थोड़ी देर बाद ये अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाती है। अभी जरा ये भाई साहब पर नजर मारिए, जो कि एक पिंजरे को समुद्र में डालकर उसमें उतरकर शार्क को फिल्माने आए थे। अभी इन्हें देख शार्क भी कहाँ चुप रहने वाली थी, ये भी इस पिंजरे पर हमला बोल देती है। जिसके बाद पिंजरा जितना मर्जी मजबूत हो पर सांसें तो उनकी हलक में अटक ही जाएगी। कुछ ऐसा ये भाई साहब के साथ भी होता है। जब ये बिना किसी सेफ्टी के पानी में उतर गए थे, उतरते ही इनका दोस्त इन्हें बताता है कि इनके पीछे शार्क है और ये भाई साहब पानी के अंदर जाकर जैसे ही उसे देखते हैं तो ये घबरा के हाथ पैर चलाने लगते हैं और जल्दी से पानी से बाहर भागते हैं। यहाँ पानी में किनारे पर मगरमच्छ की फोटो खींचने की मूर्खता इस जनाब को भारी पड़ जाती अगर ये सही टाइम से यहाँ से पीछे नहीं हटता तो। ये टूरिस्ट इस कार में बैठकर यहाँ इस पेड़ पर चढ़े इस लेपर्ड की वीडियो बना रहे थे कि तभी लेपर्ड उन्हें देख लेता है, जो इन्हें पहले गुर्राकर चेतावनी देता है। पर जब ये नहीं मानते तो ये इनकी ओर दौड़कर कार पे हमला कर देता है। दोस्तों, ये फोटोग्राफर यहाँ फोटोग्राफी कर ही रहा था कि इसके करीब एक शेरनी चली आती है, जिस वजह से ये किस तरह पुतले की तरह डर के खड़े हो जाते हैं वो आप देख ही सकते हो। किम वॉल्टर, जो कि जंगली जानवरों के बिल्कुल करीब जाने का शौक रखते हैं, यहाँ ये चीता के बच्चों के साथ फ्रेंडली होने में लगे हुए थे कि तभी दूर बैठी उनकी माँ उठ जाती है, जिसे देख इनकी भी सांसें रुक जाती है और ये उसकी नज़र से बचने के लिए जमीन पे दोबारा लेट जाते हैं। एक ऐसी ही डरावनी घटना इस आदमी के साथ हुई थी जब ये फोटोग्राफी कर ही रहा था कि पीछे से आकर चीता इसके सर को चाटने लगता है, जिस बीच इनकी हिम्मत नहीं होती कि अपनी मुंडी हिला सके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।